सब बस्तियों से, शहर के भी दलित बस्तियों से लोग बड़े स्तर पर आएंगे अपनी अपनी झांकी लेकर के। आरक्षण तो अब सवर्ण जाति को भी मिल रहा है, पिछड़ा जाति को भी मिल रहा है, दलित को भी मिल रहा है, महादलित को भी मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के विधायक श्याम रजक मौजूद हैं। इस साल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, एक बड़ा समारोह होने वाला है पटना के बेली रोड पे, हाई कोर्ट के पास, आप जानते हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। श्याम रजक हमारे साथ। एक बड़ा कार्यक्रम, बड़े देखिए, जो पूरे पटना जिला के दलित बस्ती के जो प्रतिनिधि थे वो कल आए थे। कल हमारी बैठक हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता ही हैं, साथ में इस भारत के निर्माण में उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। खास करके दलितों, पिछड़ों, गरीबों, गुरबा सभी वर्ग के लोगों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ऐसे अधिष्ठात्री को हम लोग जयंती बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और ये तय हुआ कि पटना के इर्द गिर्द जितने दलित बस्ती हैं, सब बस्तियों से, शहर के भी दलित बस्तियों से लोग बड़े स्तर पर आएंगे अपनी अपनी झांकी लेकर के। और जो हमारा मुख्य जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा स्थल है बेली रोड में, वहाँ पर झांकी समापन होगा। उन लोगों को, झांकियों में जो लोग आएंगे उनके प्रतिनिधियों को सम्मानित भी करने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई अम्बेडकरवादी गायक हैं, संगीतकार हैं, वो लोग भी आ रहे हैं जो संगीतों के माध्यम से, गायन के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से उस कार्यक्रम में शिरकत करने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करेंगे सभी लोग। निश्चित 14 अप्रैल हमारे लिए, देश के लिए और इस देश के एक एक लोगों के लिए, चाहे वो किसी समुदाय के हों, सब के लिए एक, हम कहें कि हमारे लिए सबसे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आज हम सांस ले रहे हैं खुले आकाश में और स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं और एक अधिकार के साथ, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रहा है। कई बार आप देखते हैं ना, देश में कई लोग कहते हैं कि आरक्षण पर पुनः विचार होना चाहिए, तो बातें होती है। देखिए, आरक्षण की पहले परिभाषा समझना चाहिए। आरक्षण क्या है? आरक्षण तो अब सवर्ण जाति को भी मिल रहा है, पिछड़ा जाति को भी मिल रहा है, दलित को भी मिल रहा है, महादलित को भी मिल रहा है। इससे समाज में जो लोग भी पिछड़े हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, राजनीतिक रूप से पिछड़े हों, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सबको विशेष सुविधा दे करके समाज के अगली पंक्ति में खड़ा जब तक नहीं कीजिएगा, ये हिंदुस्तान अग्रणी भूमिका में नहीं आ सकता। हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने भी कहा कि देश को विश्व का गुरु बनाना है। तो विश्व का गुरु तब बनेगा जब हर वर्ग के लोग सबसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो पीछे हैं उनको आरक्षण मिलता है। जो लोग अभी तक पीछे हैं, बीमार, आपके घर में 4 लोग हैं, बच्चे, एक बीमार हो जाता है तो उनको विशेष ध्यान देते हैं ना, उनको विशेष खान पूर्ति देते हैं। तो ये तो विशेष परिस्थिति में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक सुविधा है। इसको आरक्षण कह देना, आरक्षण का विरोध करना या आरक्षण का समर्थन करना, ये मूल बातों से भटकने वाली बात होगी। तो मूल बातों से भटकेंगे नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है पटना में। इसकी तैयारी आप सुन रहे हैं, कैसी चल रही है? श्याम रजक ने क्या कुछ बताया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।